हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम लोग टाइम एंड वर्क डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक शानदार बुक है आपकी रेलवे की सेकंड एडिशन, जिसमें कि आपको रेलवे में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हो रखे हैं उन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। जो हमारा भी टॉपिक चल रहा था, टाइम एंड वर्क चल रहा है, 2 क्लासें आपकी अभी तक हो चुकी है। क्लियर है क्या? अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम ये पूरी बुक कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है जी। तो अभी हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है, एक दिन टाइम एंड वर्क रहता है और एक दिन आपका अलजेब्रा रहता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको अलग से कुछ और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है या आने वाले किसी रेलवे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ये बुक भी लगा लेते हैं तो इस बुक से आपका कंप्लीट मैथ्स आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा और अलग से कुछ करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। होता क्या फायदा है सर प्रीवियस लगाने से? प्रीवियस लगाने से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप किसी भी टीचर से या किसी फैकल्टी से पढ़ते हैं, उन सभी क्लास नोट्स में जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एक तो आपको यहाँ पे 20% क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? प्रीवियस ईयर में याद है कि कोई फैकल्टी आपको सब कुछ नहीं पढ़ाता, सब 20% आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो किसी टीचर के क्लास नोट्स में नहीं होते। साथ ही में जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, उन सभी कॉन्सेप्ट पर एक जो कमांड आपकी आती है, वो कमांड आपकी आती है सर इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम में सेम के सेम क्वेश्चन लगाते हैं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट में क्या आती है सर? कमांड आती है। इसलिए अगर आप ये कोई बुक लगाते हैं तो ये डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में फायदा होगा। इसमें 60 टू 100 TCS MCQs क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन, पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम करा पाएँ। या मान लो अगर जैसे आगे चल के आगे वाले टॉपिक में अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, तो आने वाले टॉपिक में हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ले आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क में 500 क्वेश्चन है, तो हम लोग 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसे करके लगभग 4 क्लास 5 क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन जो अगर रिपीटेड हो रहा है तो रिपीटेड को ना करके कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन के पर्पज से एक एक दो दो क्वेश्चन लेके आपको चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो देखिए ये बढ़िया बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी इसकी जो पीडीएफ है, जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ये डाउनलोड करना पड़ेगा सर आपको पीडीएफ के लिए, और वहाँ आपको सारी ही पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। जितनी भी क्लासें यूट्यूब पर चल रही हैं, वो सारी पीडीएफ आपको आरजी इंस्टीट्यूट ऐप पर डाउनलोड हो जाएंगी। सारी पीडीएफ वहाँ पे अपलोडेड आफ्टर क्लास हो जाती है। ठीक है। साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर करना है। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे ही कॉन्सेप्ट आपको समझाए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50 बना रखा है। तो देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम में। बोल रहा टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज्ड टू कंप्लीट अ वर्क इन 41 days। आफ्टर 25 days 6 more men आर एम्प्लॉयड एंड द वर्क इज फिनिश्ड 1 day अर्लियर। By how many days would it have been delayed if 6 more men were not employed? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बोला जा रहा है कि 30 पुरुष वाली एक टीम रही होगी, कोई क्रिकेट टीम तो नहीं होती, कोई भी टीम मान ली, 30 पुरुष वाली एक टीम रही होगी जो किसी कार्य को 41 डेज में करने का ठेका लेती है, 41 डेज में करने के लिए बात करती है। होता क्या है कि आपको देखो टोटल जो डेज दे रखे हैं सर, टोटल डेज आपको दे रखे हैं 41। कितने दे रखे हैं? 41। होता क्या है कि 25 दिन के बाद 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। अभी 25 डेज में ऐसा लगता है कि काम आपका समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो व्यक्ति करता क्या है, वो ठेकेदार करता है 6 और व्यक्तियों को काम पर लगा लेता है। फिर भी क्या होता है, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। मतलब अब जो कार्य आपका हो रहा है सर, वो 40 डेज में आपका एंड हो जा रहा है। भाई उसने वो चाह रहा था कि 41 डेज में आपका काम को उसने ठेका लिया था। अरे होता नहीं होता। तो उसने क्या काम किया, अपना काम जो भी उसकी स्पीड से चल रहा था, उसने कितने पुरुष के द्वारा, 30 पुरुष के द्वारा 25 दिन तक काम कराया। पर उसे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाएगा टाइम पे, तो उसने 6 और लोगों को और नियुक्त कर लिया। 6 और लोगों को और नियुक्त कर लिया। तो अगर वो नियुक्त कर लिया 6 लोगों को, तो आपका काम एक दिन और पहले खत्म हो जाता है। ठीक है। यदि 6 पुरुष को कार्य के लिए हम नियोजित नहीं करते, अगर वो ठेकेदार 6 पुरुष को कार्य के लिए नियोजित नहीं करता, तो कार्य में कितना विलंब होता, कितने दिनों का विलंब होता, कितने दिनों की देरी होती है, आपसे पूछा गया। ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले तो आप इस हिसाब से टोटल वर्क निकालिए कि अगर 30 पुरुष, देखिए 30 पुरुष आपके हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 30 पुरुष जो हैं वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 25 डेज तक काम कर रहे हैं। 30 पुरुष आपके 25 डेज तक तो काम किए ही किए, बोलो किए। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद इस व्यक्ति ने 6 और पुरुषों को काम पर लगाया, मतलब 36 पुरुष आपके हो गए। कितने पुरुष हो गए सर? 36 पुरुष। और 36 पुरुष जो काम के लिए लगाए इनने,
कितने दिन में काम खत्म हो गया? तो काम आपका होना था सर 41 डेज में, पर काम एक दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 40 दिनों में काम आपका खत्म हो गया। 40 में से 25 दिन आपका ऑलरेडी काम चल चुका, मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ? 15 डेज। तो ये काम जो चला होगा इंटू में कितना आ जाएगा बताओ? 15। ये हो गया सर आपका टोटल वर्क। इतने दिन काम चला, ठीक। देख लो कितना हो जाएगा, 25 या 75 आ जाएगा 750, और ये हो जाएगा 15 छिक्के 90 का शून्य बचा 9, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 9 हो जाएगा सर 9, और 10 4 14 का 4 बचा 1, 540। तो टोटल काम आपका हो गया यहाँ पे 0 4 और 5 9 7 और 5 12, 1290। टोटल काम कितना हो गया सर बताइए? टोटल काम आपका 1290 यूनिट हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया सर आपका? 1290 यूनिट यहाँ पे हो गया। अब बात क्या आती है, बोल रहा है कि अगर 6, यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते, अगर भाई 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो कितने लोग रहते? सर शुरुआत में तो हमारे 30 पुरुष थे, अगर 6 लोग नहीं होते तो ये 1290 जो काम है आपका, जो 1290 काम है, इसको कितने लोग करते थे? इसको करते सर 30 लोग। इसको कितने लोग करते बताओ? 30 लोग। तो कितने दिन लगते सर? अगर इसको 1290 काम को 30 लोग करते तो दिन कितने लगते? तो आप बोलते सर दिन लगते हमें तीचों के 12 3 3 43 डेज हमें लगते। अगर हम 6 व्यक्तियों को ऐड नहीं करते तो हमें कितने दिन लगते? 43 डेज हमें लगते। तो देख लो, पहले 41 डेज लग रहे थे, अब लग रहे हैं 43 डेज। मतलब कितने काम आपका 2 दिन क्या हो जाता सर? 2 दिन आपका काम डिले हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट। ठीक है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड कंप्लीट इट इन 20 डेज एंड सी अलोन इन 60 डेज, देन बी अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन। देखो बोला गया कि ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितना बी और सी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना, बार बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बोल क्या रहा है कि एक निश्चित कार्य को, पहली लाइन उन्होंने बोला कि ए एक निश्चित कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी, मतलब जितनी ए की एफिशिएंसी है ना, उन बी और सी की मिला के भी एफिशिएंसी कितनी है बताओ? उतनी ही है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, या तो आप ए को पहुंचा दो काम करने के लिए या बी और सी को पहुंचा दो, दोनों ही बात बराबर है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते तो ए और बी अगर दोनों काम करें तो किसी कार्य को सर वो कर पाएंगे 20 डेज में। ठीक, और सी अकेला इसे कर पाएगा सर 60 डेज में। सी कितने दिन में कर पाएगा? 60 डेज में। तो आपसे पूछा गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए, पता नहीं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए टिपिकल होगा। ठीक है, ग्रुप डी में आया ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा सर, एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये हो जाएगा सर 20 या 60, और ये हो जाएगा सर 60 एकम 60। अब मेरे भाई यहाँ से क्या क्या आपके पास आ गया? तो आपके पास यहाँ से आ गया सर, आपके पास क्या आ गया सर? ए प्लस बी। अब सिर्फ हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि सर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी बताओ? 3। और सी की एफिशिएंसी कितनी बताओ? सी की एफिशिएंसी है आपकी 1। हमें बी के दिन निकालना, तो बी की हमें क्या चाहिए होगी? बी की हमें एफिशिएंसी चाहिए होगी। अब बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी? देखो उसने एक चीज बताया आपको कि जितने देर में ए काम कर रहा है उतनी देर में बी और सी काम कर रहा है। अगर हम ए के बदले यहाँ पे क्या रख दें? अगर हम ए के बदले हम यहाँ पे क्या रख दें सर? बी और सी रख दें। ऑलरेडी आपका एक बी था ही, जो कितना यूनिट होगी? 3। सी की एफिशिएंसी आपकी 1 है तो 2b, ये 1 सी की एफिशिएंसी 1 है जो उस तरफ जाएगी तो 3 - 1 हो जाएगी, मतलब कितनी आ जाएगी? 2। सर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ? बी की एफिशिएंसी भी आपकी होगी यहाँ से कितनी? 1 दिख रहा है ना? हाँ, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बी कितने दिनों में काम करेगा सर? बी कितने दिनों में काम करेगा? डेज इज इक्वल टू होता है सर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो वर्क कितने है सर? वर्क आपका 60 यूनिट है, और एफिशिएंसी कितनी बताओ? 1। तो 60 डेज में वो काम खत्म करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, रिवीजन के लिए आपके लिए जरूरी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट आज पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज while एक्स एंड बाय टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। द नंबर ऑफ डेज ए बी एक्स एंड बाय टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट इट इज। देखिए बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सर ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो किसी काम को 5 डेज में कर लेते हैं, और एक्स और बाय अगर मिलकर काम करेगा तो उसी काम को 20 दिन में वो काम खत्म करते हैं। बोल रहा है ए बी एक्स बाय जेड सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत ही आसान है, एलसीएम कितना आ गया? 20। ये हो जाएगा 5 के 20, ये हो जाएगा 20 एकम 20। सब अगर मिलके काम कर लें तो सबकी एफिशिएंसी आप देख लीजिए कितनी हो जाएगी। सबकी एफिशिएंसी होगी 4 और 1 5। टोटल वर्क आपका 20 है, अपॉन में 5। 4 डेज में आपका काम क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ग्रुप डी में आया है सर ये क्वेश्चन आपका। कहाँ आया सर आपका? ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अ बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 10 डेज बट विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड ही कैन कंप्लीट इट इन 6 days. In how much time will his friend be able to complete the same piece of work alone? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बोला गया कि एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक लड़का जो है, कोई बॉय है, अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन अपनी दोस्त की सहायता से वह इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जो बॉय है वो किसी काम को कर रहा है 10 दिन में। बोला बॉय और उसका अगर फ्रेंड आ जाए साथ में तो वो उसी काम को कर देगा 6 दिन में। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा सर एलसीएम बताइए? 30। तो 10 तिया 30 और 6 पंचे 30। ठीक है, फिर बोला गया कि उसका दोस्त अकेले उस काम को कितने समय में कर सकता है। तो आप बताइए यहाँ से, जो लड़का था उसकी एफिशिएंसी 3 है और इन दोनों के लड़के के साथ जो उसका फ्रेंड है उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो अगर हम अकेले उस फ्रेंड की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 - 3 मतलब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताइए? 2। तो पूछा गया कि वो कितने दिनों में काम करेगा, तो 30 टोटल वर्क था आपका अपॉन में 2 मतलब 15 डेज में आपका काम क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और आसान लेवल का क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो पीडीएफ है आपका वो मिलेगी आपको आरजी इंस्टीट्यूट ऐप पर, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए भी और साथ में अगर कोई कल को कोई मान लो आपके बैचेस आते हैं तो सब बैचेस वगैरह आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। X is twice as good as workman as by and together they finish a piece of work in 14 days. In how many days will X alone finish the work? बोला गया कि X बाय से दुगना कुशल श्रमिक है। सर X और बाय की हम यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकाल लें तो आपसे क्या बोला गया? बोल रहा है X बाय से दुगना कुशल। बाय अगर 1 है तो X कितना होगा? 2। तो बाय X और बाय की एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा? 2:1। बोल रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। दोनों अगर साथ में मिल जाए तो किसी काम को 14 डेज में कर पाएंगे। एक्स अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए सर टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है? किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई कर दी जाए तो टोटल वर्क निकल जाता है। आपको पता है कि दोनों का हमें डेज दे रखे, अगर दोनों की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी बताओ? 3। तो आपको करना है 14 × 3, ये हो गया सर आपका टोटल वर्क। मेरे भाई क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क। आपसे पूछ रहा है कि एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो एक्स कितने दिनों में करेगा आपको निकालना है। तो 14 × 3 तो आपका टोटल वर्क है ही, और एक्स की जो एफिशिएंसी सर वो कितनी है बताइए? 2। तो हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 7 × 21 डेज आपका यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि A and B can do a piece of work in 12 days and 8 days respectively. The number of days required to complete the work if both A and B work together is. A और B जो है मेरे भाई किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A और B दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? अभी इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है सर? एक व्यक्ति है जो 12 दिन में कर रहा है, B एक व्यक्ति है जो 8 दिन में कर रहा है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एलसीएम आ जाएगा 24। ये 12 दूनी 24, ये 8 तिया 24। अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क 24 है अपॉन में 3 और 2 5, 24/5 दिन। चाहो तो इसको और काट लो, 5 चौके 20 और 5 8 40, 4.8 डेज। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? ठीक है, जल्दी ही देखो जो अगर टीचिंग एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी हम लोग यहाँ पे हिंदी का एक बैच लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पर हरिओम सर हैं और उनके वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके आप डेमो देख सकते हैं। जल्दी उनका एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देखिए भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 3 men और 4 women कैन डू अ जॉब इन 15 days. 3 men वर्क फॉर 9 days एंड लीव. द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 days इज. बोला कि 3 पुरुष या देखो मैंने आपको बताया था बेसिक से कि या और की कहानी क्या होती है। या मतलब या तो आप 3 पुरुष को काम पे पहुंचा दो या फिर 4 महिलाओं को काम पे पहुंचा दो, दोनों ही काम आपके 15 दिनों में करेंगे, है ना। तो बोला गया कि 3 पुरुष मतलब 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं। 3 पुरुष 9 दिन में काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या क्या होगी? पहली बात तो ये बोला गया कि सर 3 पुरुष और 4 वुमेन किसी काम को कर सकती हैं सर 15 डेज में। ठीक है, किसी काम को कितने में कर सकते हैं? 15 डेज में। यहां से चाहो तो आप एफिशिएंसी भी निकाल लो, क्योंकि बोला गया है कि 3 men और
4 वुमेन, तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी सर कितनी आ जाएगी बताओ, 4/3। मेरी बात समझ में आई? एफिशिएंसी अगर आपके पास आ गई तो आप निकाल लो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ, 3 मैन इंटू में 15 डेज, किसी को भी ले सकते हो, 4 वुमेन इंटू में 15 डेज, बात बराबर। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है तो बोलोगे सर 4 इंटू में 15। ये हो गया मेरे पास टोटल वर्क। ये क्या होगा मेरे पास बताइए, टोटल वर्क। अब देखिए आ गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बात बराबर है। बोला 3 पुरुष 9 दिन तक काम करे, सर 3 पुरुष को 9 दिन तक काम कराओ जरा। 3 पुरुष अगर आपके 9 डेज तक काम करते हैं तो देखो कितना काम हुआ। यहाँ से टोटल काम देख लो, 15 चौके 60 और 6 3 18, 180 यूनिट काम है सर आपका। टोटल वर्क कितना है, 180 यूनिट। यहाँ से देखो कितना काम हुआ, 3 तो है ही। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी बताओ, 4 इंटू में 9, तो 4 थी 12, 12 9 में 108। ये आपका 108 यूनिट काम हो चुका है। तो सर रिमेनिंग काम कितना बताओ, रिमेनिंग काम है सर आपका 180 माइनस में 108। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 10 में से 8 गए, 2 आ गया सर, और ये आ जाएगा आपका 7, 72 यूनिट आपका रिमेनिंग काम यहाँ पे बचा है। अब बोल क्या रहा है कि वो शेष कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो शेष कार्य 12 महिलाओं को पूरा करना, कितनी महिलाओं को पूरा करना, 12 महिलाओं को शेष कार्य कितने दिनों में खत्म करें। कौन सा काम सर, रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बताओ, 72 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा हटका है, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन आपका। तो यहाँ 12, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी बताओ, 3, तो 12 तिया हो गया 36 इंटू में डे इज इक्वल टू 72। आपको पता है 36 दूनी 72 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 2 दिन, है ना। आवश्यक महिलाओं की संख्या, सॉरी महिलाओं की संख्या आपसे पूछा गया है, 2 महिलाएं होंगी आपके, है ना यहाँ पे। ठीक है, 12 दिनों में, तो 12 दिन थे आपके, ये डेज नहीं आएगा अलग से, मैंने ये गलत लिख दिया। कितनी सर, 2 महिलाएं, 2 महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 14 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्क्स अलोन फॉर 6 डेज एंड लीव। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इज। बोला है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 और 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए ए और बी अकेले अकेले, तो ए अगर अकेला करेगा तो सर 14 दिनों में कर लेगा, बी और अकेला करेगा तो कितने, 18 दिनों में काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले एलसीएम निकालिए। देखो एलसीएम अगर निकालते नहीं आता, 14 और 18 लिखिए, और यहाँ से क्या काम करिए, यहाँ से आप काट दीजिए, रेशो ले लीजिए, 2 7 14, 2 9 के 18, किसी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, बात बराबर है। ठीक है, तो 18 सत्ते होता सर आपका कितना, 126। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 126। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये 14 नंबर 126 होता है, और 18 सत्ते आपका 126 होता है। क्लियर है क्या? ठीक। फिर क्या बोल रहा, बोला गया कि ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। तो ए का 6 दिन का काम निकाल लो। ए अगर 6 डेज तक काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी बताओ, 9 इंटू में 6। ए का 6 डेज का वर्क, 6 डेज वर्क निकाल रहे हैं हम, किसका, ए का। तो 54 यूनिट काम उनने कर लिया। कितना काम कर लिया बताओ, 54 यूनिट। ठीक है, शेष कार्य पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या। तो यहाँ से रिमेनिंग डेज निकालो सर, कितना आ जाएगा बताओ, रिमेनिंग काम कितना, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 72 यूनिट आपका काम क्या बचा मेरे भाई, रिमेनिंग। और ये रिमेनिंग काम करेगा कौन, तो इसको काम को करना है बी को। तो 72 और बी की एफिशिएंसी कितनी बताओ, तो बी की एफिशिएंसी 7 है, तो आ जाएगा आपका 10 सही 2/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कि द टोटल अमाउंट पेएबल फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क इज 800। सी कैन डू इट अलोन इन 24 days while बी कैन डू इट अलोन इन 8 days। with the help of A they complete this work in 3 days। what is the sum of money received by A as his share in completing the work। ये देखिए आपका बढ़िया सा क्वेश्चन है कि एक कार को पूरा करने के लिए दे कुल राशि, मतलब कोई काम का ठेका दिया गया कितने में, 800 रुपए में। सी अकेले इस काम को 24 दिनों में कर सकता है, सी अकेले इस काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। और अगर वो एक ही सहायता लें, मतलब कौन, दोनों लोग ए बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो सर काम आपका 3 दिन में खत्म हो जाता है। सबसे पहले क्या काम करना, जो भी आपका वर्क रहता है, ये वर्क वेजेस वाले क्वेश्चन आपके, तो वर्क जो भी आपके वर्क रहता है, मतलब वर्क और वेजेस वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर वेजेस की। वेजेस मतलब मजदूरी के। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो कितना होगा सर, 24
तो ये आ गया ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 1, ये हो गया 3, और ये 3 8 24। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। यहाँ से आपकी ए की भी एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी एफिशिएंसी आएगी बताओ? 8 में से 4 आ गए, कितना आएगा? 4। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ? 4। बोलो बात आई समझ में। ठीक, तो एक ही तो हिस्सा पूछा गया है, तो आपने बोला टोटल आपको रुपए मिले थे कितने? 800। ये डिवाइड किससे होंगे सर? ये डिवाइड होंगे आपके 8 से, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 8। और चूंकि आपसे एक ही हिस्सा पूछ रहा, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो रहा है आपका? 4। ये हो जाएगा आपका 400 रुपए। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा सोनी एंड मैरी कैन कंप्लीट अ पेंटिंग इन 4 days and 6 days respectively. They work on same painting on alternate days. Starting with Mary, in how many days will they together complete the painting? ये आपसे बोला गया। बोल रहा सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 और 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मैरी से शुरू करके वे एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में उस पेंटिंग को पूरा कर लेंगी? ठीक है, देखो सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनी अगर काम करेगी तो सर 6 दिन में करेगी, मैरी करेगी तो 4 दिन में करेगी, मैरी करेगी तो 6 दिन में करेगी। ठीक है, तो आप इसको पहले एलसीएम ले लो, कितना जाएगा बताओ? 12। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, बोल रहा है मैरी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग को काम करते हैं। मतलब पहले दिन काम करने कौन आएगी? मैरी। दूसरे दिन काम करने कौन आएगी? सोनी। मैरी अगर काम करने आएगी तो अपने साथ लेके आएगी 2 यूनिट, सोनी अगर आएगी तो अपने साथ लेके आएगी 3 यूनिट। मतलब 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? ये 2 दिन में काम कर रहे हैं 5 यूनिट। मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया? पूछा गया कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में उस पेंटिंग को पूरा कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, आप देखो टोटल आपको कराना है कितना? 12 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 5 दूनी 10 यूनिट। 10 यूनिट काम तो आपका हो गया। कितने दिनों में हुआ? तो आप बोलोगे सर 4 दिनों में। 4 मतलब 2 स्लॉट में आपका काम हो गया। 4 दिनों में कितना हो गया सर? 10 यूनिट काम आपका हो गया। अब 5वें दिन जो काम करने आएगा अपने साथ कौन आएगी? मैरी आएगी और अपने साथ 2 यूनिट काम लेके आएगी। 2 यूनिट काम तो बस कराना हमें, तो टोटल काम कितना हो गया? 12 यूनिट। तो सर 5 डेज में आपका पूरा काम हो जाता है कितना? 12 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है क्या? कल से हम लोगों ने सोचा है कि जो आरआरबी में देखो अभी अभी जो फिलहाल में वैकेंसी आपकी आ रखी है, आरपीएफ एसआई की आ रखी है कांस्टेबल की, और साथ में आपकी वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन की आ रखी है। तो हम लोग क्या काम करेंगे कल से? सीक्वेंस से क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन आपके पहले टेक्नीशियन और इसमें आ रखे हैं, किसमें? आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन आ रखे हैं पहले उन क्वेश्चन को कराया जाएगा, बाद में आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? इससे जल्दी आपका सिलेबस भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे किस पे? एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पे और आरपीएफ के क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी देखिए फर्क कुछ नहीं होता है, सब कहने की बात है। ये तो बात ये आ जाती है कि ऊपर एएलपी लिख दिया तो हम एएलपी के ही क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अलग से आते भी नहीं है। रेलवे में आ रहे हैं तो सब जगह रेलवे मतलब सेम है। ठीक है, फिर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए। बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days, while सी एंड ए कैन डू इट इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सर ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए अगर मिलकर आ जाएं तो वह एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकाल लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60। तो 20 तिया 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। फिर इसके बाद क्या करते हैं बताओ? इसके बाद आपको पता है आपसे पूछा गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे। ठीक है, तो आपने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी। हम सिर्फ एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, आपको बनता भी होगा क्योंकि एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन। सिर्फ एफिशिएंसी देख लो, 5 3 8 और 4 12 यूनिट, 2 से काट दो 6, तो कितना आ जाएगा बताओ? 6 यूनिट। तो याद रखिएगा 10 ही आंसर आता है इसका। कितना हो गया? 6 यूनिट आपका, 6 एफिशिएंसी आपकी हो गई। तो टोटल अगर काम करेंगे तो 60 यूनिट काम था आपका, जो 6 में करेंगे मतलब 10 दिनों में आपका काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। ठीक है, समझ में आ गया? पहले भी समझा चुका हूँ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 18 days, 24 days and 60 days respectively. In how many days will the work be completed if A work on all days and is assisted by B and C on alternate days, starting with B assisting A on first day? देखो ए बी सी एक काम को क्रमशः, तो अगर अलग अलग अगर करेंगे भाई तो ए एक काम को करेगा 18 दिनों में, बी एक काम को करेगा 24 दिनों में, और सर सी एक काम को करेगा 60 दिनों में। बोलो बात आई समझ में? ठीक,
तो सबसे पहले इन दोनों का तो आप एलसीएम निकालो। देखो कैसे एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बहुत तरीके होते हैं। देखो सबसे पहले देख लो, आप कॉमन वैल्यू देख लो, 18 और कितना 24 और 18, 18 और 24 का अगर आप एलसीएम देखोगे तो कितना हो जाएगा सर? 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72 एलसीएम होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा सर बताओ? 72। ठीक है, इन दोनों का कॉमन कहाँ मिला? 72 में। ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर रेशो निकाल सकते हो। कैसे? टीचिंग 18, ती 8 24 और 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4। इसमें मल्टीप्लाई 24 दिया 72, 18 चौके 72। आई बात समझ में? तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 72। और 72 और 60 का निकालना। देखो 12 चौक 12 छिंग 72 और 12 पंचे 60, तो कहीं मल्टीप्लाई कर दो 6 छिंग 36, मतलब 360 आपका एलसीएम। ठीक है, आई बात समझ में? 18 दूनी 36, 20 हो गया। ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 15 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या बोल रहा है। अब आपसे बोला गया कि यदि ए प्रतिदिन काम करता है, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, ए आपका हर दिन काम कर रहा है, ए आपका हर दिन काम कर रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हेल्प करने कौन आ रहा है वो देख लो। ए आपका डेली काम कर रहा है और वैकल्पिक दिनों में बी और सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, जिसमें पहले दिन बी आता है, मतलब पहले दिन आपका बी आएगा, दूसरे दिन आपका सी आएगा, फिर आएगा बी और फिर आएगा सी। ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो काम कितने? 2 स्लॉट में आपके बढ़ गए। तो ए और बी काम करने आएंगे तो कितना काम करेंगे बताओ? 5 2 1 3 35 यूनिट। कितना करेंगे दोनों? 35 यूनिट। और ए और सी आएंगे तो कितना? 15 और 6 21 यूनिट। टोटल अगर देख लिया जाए तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 यूनिट का आपका काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है सर? 56 यूनिट। तो 2 डेज में जो आपका काम हो रहा है, 2 डेज में जो काम हो रहा है सर, हो रहा है 56 यूनिट। हमें काम कराना है कितना? 360 यूनिट। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। तो देख लो यहाँ से अगर 56 में हम किसका मल्टीप्लाई करें? 12 का। तो 12 सुन सुन, 12 छिंग 72 का 2 बचा 7, 12 5 60 और 6, 12 पंचे 60, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट रुको। 6, 56 इंटू 6 करना पड़ेगा ना। 6 6 छिंग 36 का 6 बचा 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 336। ठीक है, तो 336 सही है। मतलब अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो रहा है सर काम? देखो 6 छिंग 36 का 6 बचा 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 336 यूनिट काम हो रहा है सर। कितना काम हो रहा है बताओ? 336 यूनिट। कितने दिन में? तो यहाँ भी 6 स्लॉट में, तो 6 दूनी 12, क्योंकि देखो अगर 12 दिनों में आपका काम हो गया सर 336 यूनिट। अब जो नेक्स्ट डे काम करने आएगा 13वां दिन, वो अपने साथ कितना काम लेके आएगा सर? अपने साथ लेके आएगा वो काम 35 यूनिट। और आपका रिमेनिंग कितना बचा है? तो रिमेनिंग आपका बचा है सर यहाँ से 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24 यूनिट आपका रिमेनिंग बचा है। तो होगा क्या यहाँ से? काम आपका 12 दिन तो हो ही रहा है, रिमेनिंग बचा है 24, और जो व्यक्ति काम करने आ रहा है वो अपने साथ लेके आ रहा है 35 यूनिट काम। ठीक है, तो 12 सही। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कुछ गलत कर रहे हैं क्या क्वेश्चन में? 18 24 और 60 एलसीएम आपका 360 ही आएगा। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 24, ए और बी ये सही लिखे हमने, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, मतलब बी जो है ए की सहायता करता है। ठीक है, और सी द्वारा ए की सहायता की, तो वैकल्पिक दोनों में बी और सी द्वारा। फिर अगले दिन सी आ रहा है, ए आपका डेली काम कर रहा है, ए और बी काम करने आएंगे तो 35 यूनिट हो रहा है। और ए और सी, अरे सर यहाँ गलती कर दी। नेक्स्ट डे ए और सी काम करने आएंगे तो 26 यूनिट काम होगा। कितना काम होगा यहाँ पे? 26 यूनिट। तो 2 दिन में कितना? 6 और 5 11, 3 2 5 और 6, 6 और 5 11 का एक बचा 1, 3 2 5 और 6, 61 यूनिट काम होगा सर आपका। थोड़ा गलती हो गई अब यहाँ पे। ठीक है, 2 डेज में आपका काम कितना हो रहा है? तो 2 डेज में हो रहा है सर 61 यूनिट काम। ठीक है, तो इसमें देखो 6 कम 6 और 6 छिंग 36, 366। हमें काम कराना 6, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। कितने बार करना पड़ेगा? 5 से। तो कितना हो गया सर? 5 दूनी 10 दिन। 10 दिन में आपका काम कितना हो रहा है? 5 कम 5 और 5 के 30, 305 यूनिट। 5 दिन में आपका काम हो गया 305 यूनिट। 5 दिन में काम कितना हुआ? 305 यूनिट। तो अब देखो यहाँ से 5 कम 5, 5 के 30, 6 करते तो 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 1 कम 6 और 6 छिंग 36, 300, 6 कम 6 और 6 छिंग 36, 366 ना ज़्यादा हो जाता। ठीक है, सही कर रहे हैं बिल्कुल। अब देखो
अब देखो जो 11वें दिन काम करने आएगा, 11वें दिन जो काम करने आएगा अपने साथ कितना काम लेके आएगा सर, अपने साथ लेके आएगा 35 यूनिट। तो 35 यूनिट इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10 का शून्य बचे, 3 और 1 4, 340 यूनिट हो गया। हमें काम कितना कराना है, 360 यूनिट। अब जो 12वें दिन काम करने आएगा वो अपने साथ कितना काम लेके आएगा सर, 360, मतलब रिमेनिंग आपका बचा है 20 यूनिट। रिमेनिंग कितना बचा है बताओ, 20 यूनिट। और जो 12वें दिन आएगा अपने साथ कितना काम लेके आएगा, 26 यूनिट। तो सर कहानी खत्म हो गई। 11, रिमेनिंग काम कितना बचा आपका, 20, और जो अपने साथ व्यक्ति काम करने आएगा वो लेके आएगा 26। तो बस 11 सही 10/13 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ हम लोग गलती कर गए थे इसलिए क्वेश्चन आपका फंस गया। जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन आए उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन था सर ये। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन इन 15 days. Working together, A, B, and C can complete this work in 4 whole 1/2 days. If B does not work, while A and C work on alternate days, starting with C, then in how many days will the work be complete? देखो ये अच्छा क्वेश्चन आपका। बोला गया है कि A अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो A अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। A, B, C एक साथ कार्य करते हुए उस काम को इतने दिनों में करते हैं। अगर A, B, C मिलके काम करें उस काम को 4 दूनी 8 और 1 9/2 दिन में काम खत्म करेंगे। यदि बी कार्य नहीं करता जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, मतलब देखो 1 2 3 4 ऐसे दिन। देखो बी काम नहीं करता बोला है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके, मतलब पहले सी काम करेगा फिर ए काम करेगा फिर सी करेगा फिर ए करेगा, करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो बी काम नहीं कर रहा बस यहाँ पे, है ना, एलसीएम तो निकालनी पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम हमेशा अंश का एलसीएम निकालते हैं। देखो 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30, और 30 और 9 का एलसीएम आ गया कितना, 90। कितना जाएगा बताओ, 90। तो टोटल एलसीएम आ गया आपका 90। ये हो जाएगा 10 9 के 90, 15 6 के 90, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा देखो 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो आपको देखो किस किस का निकालना है यहाँ पे, सी और ए का। तो देखो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बस ये देख लो आप, 20 में से आप घटा दो ये 9 और 6 15, तो कितनी आ जाएगी 5। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। अब देखो यहाँ से अगर ए काम करने आएगा तो सी काम करने आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। ए काम करने आएगा तो कितना काम करेगा, 9 यूनिट, ठीक है। तो स्लॉट बन गया आपका। बी तो काम कर नहीं रहा है, तो 2 दिन में 2 डेज में कितना काम हो रहा है सर इसका, 2 डेज में काम हो रहा है 14 यूनिट। कितना हो रहा है, 14 यूनिट, ठीक है। हमें काम कितना कराना है, 90 यूनिट। हमें काम कराना है 90 यूनिट। देखो कितना हो जाएगा, 14 5 7 14 6 84, 14 6 84, ठीक है। तो 84 यूनिट आपका काम हो गया 6 स्लॉट में। 6 स्लॉट मतलब कितने, 6 दूनी 12 दिनों में। 12 दिनों में आपका काम होगा सर कितना, 84 यूनिट। अब मुझे ये बताइए, अब जो व्यक्ति काम करने आएगा 13वें दिन, वो आप कौन काम करने आएगा बताओ, सी आएगा। और सी अपने साथ कितना काम लेके आएगा, 5 यूनिट। तो बढ़िया बात है। तो 13वें दिन जो काम करने आएगा वो लाएगा 5 यूनिट। तो कितना हो गया, 84 और 5 89 यूनिट आपका काम हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, जो 14वें दिन काम करने आएगा वो अपने साथ 9 यूनिट लाएगा। तो 13 काम तो हो ही गया है। अब जो व्यक्ति आएगा रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग तो 1 यूनिट बचा है, और जो व्यक्ति आएगा वो अपने साथ 9 काम लेके आएगा। 13 सही 1/9 आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन हम कल देखेंगे, है ना, अभी आज कहीं जाना हमें, तो आज आपका क्वेश्चन यहीं तक, कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और पहले हम लोग कोशिश करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग अभी जो एएलपी और टेक्नीशियन के क्वेश्चन है, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ वाले जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का पहले मैं कंपाइलेशन लाऊंगा आपका कल से, ठीक है। जितने भी शिफ्ट में आ रखे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बिल्कुल टफ हो चाहे बिल्कुल आसान हो, सभी क्वेश्चन को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे अगर आसान आसान क्वेश्चन तो उसको छोड़ दिया जाएगा, पर टिपिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये कल से हम लोग इस सीरीज में काम करेंगे। क्लियर है क्या? और किसी को कोई दिक्कत है तो भाई आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कोई भी दिक्कत है सर, समझ में नहीं आ रहा, कौन आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है जी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।